Assalamu alaikum students. Hope so you would be fine. So our next chapter is chapter number 2. We have to solve its long question. This chapter is important as well as included in your first term examination. So let's start. Our first question is, what is computer network? Describe the different components of a network. इसमें हमने बताना है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है. कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले तो हम ये बताएंगे किस तरह से फॉर्म होता है. जब हमारे पास दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स किसी भी हार्डवेयर डिवाइस लाइक मॉडेम इस तरह से जो कम्युनिकेट करवा सके उन दोनों को, ठीक है, उनके थ्रू जब कनेक्ट किए जाते हैं इस तरह से कनेक्ट किए जाएँ कि मल्टीपल यूज़र्स उनको शेयर कर सकें. एक यूज़र ने एक कंप्यूटर यूज़ किया हुआ है तो दूसरा कंप्यूटर जो है वो कोई और यूज़र यूज़ कर सकता हो, तो इस तरह से वो अपना डेटा भी शेयर कर सकते हैं. तो अगर वो इस तरह से कनेक्टेड होंगे तो वो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा. नेक्स्ट, मेन कंपोनेंट्स बताने हैं हमने नेटवर्क के. कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड लास्ट टाइम मैंने एक MCQs भी दिया था. बहुत से बच्चों ने वो गलत सॉल्व किया हुआ था, तो मैंने टेस्ट के ऊपर ही उसको मार्क कर दिया था, वो आप लोग देख लीजिएगा. अब हमने नेक्स्ट बताना है मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं: सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडिया. अब सेंडिंग डिवाइस हमारे पास क्या है? सेंडिंग डिवाइस कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर हमारे पास लैपटॉप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उनमें से जो लैपटॉप एक जगह से डेटा को दूसरी जगह पे पहुंचाएगा वो हमारे पास सेंडिंग डिवाइस होगा, और इस सेंडिंग डिवाइस को हम सेंडर बोलेंगे. यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कंप्यूटर सिस्टम और अ स्मार्टफोन, और इसमें डेटा में कोई भी मैसेज हो सकते हैं या कोई भी इमेज वगैरह, कोई और फाइल. रिसीविंग डिवाइस, अब जो कंप्यूटर दूसरी साइड से उसी डेटा को रिसीव कर रहा है वो हमारे पास रिसीविंग डिवाइस या रिसीवर कहलाएगा. वो कंप्यूटर भी हो सकता है, मे बी वो स्मार्टफोन हो, स्टोरेज डिवाइस या प्रिंटर, कोई भी हो सकता है. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन डिवाइस. कम्युनिकेशन डिवाइस ये वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है. जिस तरह वाईफाई है तो वाईफाई वायरलेस, उसको हम वायरलेस फिडेलिटी भी कहते हैं, ठीक है. और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आता है इसमें. ये एक ऐसा पीस होता है हार्डवेयर का जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में यूज़ होता है, ठीक है, कम्युनिकेट करवाने में. अगर दो सिस्टम पड़े हुए हैं और वो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हैं, उनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं लगी हुई, तो कभी भी वो डेटा को शेयर नहीं कर सकते. अगर वाईफाई होगा तो वाईफाई के थ्रू वो डेटा को शेयर कर सकते हैं, ओवर द नेटवर्क. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा पाथवे होता है जो कि डेटा को लेके जाता है सेंडर से रिसीवर तक. इसमें केबल्स हो सकती हैं. अब एक केबल जो है वो सेंडर के पास पड़ी हुई है, उसका एक एंड सेंडर के पास है और दूसरा एंड अगर मैं रिसीवर के साथ कनेक्ट कर देती हूँ तो वो ट्रांसमिशन मीडिया बन जाएगा, वो केबल. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के 3 बेसिक होते हैं हमारे पास टाइप्स: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क. अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि इनका क्या यूजेज है और ये किस तरह से फॉर्म होते हैं. सबसे पहले है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. सबसे छोटा जो होता है ना वो लैन होता है. अगर हमने एक ही घर में डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करवाना हो तो हम उसके लिए लैन यूज़ करेंगे. अब लैन जो है इसमें मैक्सिमम या मिनिमम बहुत कम कंप्यूटर्स अटैच हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. लैन में अगर हमने एक ही, जिस तरह आपके स्कूल में लैब है, अगर एक ही कैंपस की लैब को में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाना है तो हम लैन यूज़ कर लेंगे. लेकिन अगर हमने एक सिटी में डिफरेंट कंप्यूटर्स को अटैच करवाना है तो तब हमारे पास लैन यूज़ नहीं होगा. लैन सिंगल बिल्डिंग के लिए या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के लिए यूज़ हो सकते हैं. जिस तरह अगर आपके स्कूल के 2 कैंपसेस हैं और आमने सामने, तो उस तरह से भी हम लैन यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर उसके इसी स्कूल के डिफरेंट सिटीज़ में कैंपस होते हैं तो फिर हम वो नहीं यूज़ कर सकते. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये लैन से थोड़ा बड़ा होता है. इसमें एज़ कम्पेयर टू लैन ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच हो सकते हैं, ठीक है, और इसमें हम यूज़ करते हैं हाई बैंडविड्थ टेक्नोलॉजी की,
केबल्स, जिस तरह फाइबर ऑप्टिक केबल होगी, ठीक है, तो ये एज़ कम्पेयर टू लैन ज़्यादा बेटर है। इसकी एग्जांपल है डिजिटल केबल टीवी एंड केबल ब्रॉडबैंड। अब जिस तरह अगर एक सिटी में कुछ घरों को हम केबल प्रोवाइड करते हैं तो वो हम मैन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क वैन, ये मेट्रोपॉलिटन से ज़रा बड़े साइज़ का आ जाता है, ओवर द कंट्री ओवर द वर्ल्ड इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल इंटरनेट है। इंटरनेट में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने बिजनेस को मैनेज किया होता है, इसलिए वो लैन और मैन से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, डिस्क्राइब एनी टू ऑफ देम। कम्युनिकेशन डिवाइस, सबसे पहले कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होती है, एक ऐसा हार्डवेयर का एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 4 एग्जांपल्स दिख रही हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वाईफाई कार्ड, राउटर और मॉडेम। लेकिन हमने डिस्क्राइब सिर्फ 2 करनी है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने जस्ट 2 एग्जांपल्स पूछी हुई है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क नीड्स टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद द सर्वर। अब यहाँ पे क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर एक सर्वर है, सेंट्रल सर्वर, और उसके डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू डेटा को इजीली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाईफाई, ये हमारे पास घरों में कॉमनली यूज़ होता है और इससे हम डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, टैबलेट वगैरह कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वाईफाई कार्ड ज़्यादा बेस्ट है और ये पीसी में बिल्ट इन भी मिल जाता है, बल्कि होता बिल्ट इन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, डिस्कस द पॉपुलर फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया इन डिटेल। अब फिज़िकल में और फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया, और ये आपको ना MCQ मैंने दिया था STP UTP के नाम से, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है, हो सकता है कि ये नेक्स्ट पेपर में पूछा भी जाए। फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया केबल्स की फॉर्म में होता है, लाइक अगर हमने 2 लैपटॉप्स को कनेक्ट किया हुआ है तो वहाँ पे केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है इसको, उसमें फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन उसकी जो जियोग्राफी होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि ओवरऑल द कंट्री केबल्स को फैला दें। अगर हमने डेटा पास करना तो ओवरऑल द कंट्रीज़ को फैला दें, इस तरह से तो नहीं कर सकते ना, वो फिर हमें वायरलेस सिस्टम भी उसका रखना पड़ेगा, ठीक है। फ़िज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया केबल्स वाला होता है। अब फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया जो कि पॉपुलरली यूज़ होते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल है और कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, ये सारे फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया। ट्विस्टेड पेयर केबल, इन सब की फॉर्मेशन जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल में 2 केबल्स होती हैं और वो ट्विस्ट हुई होती हैं, उसमें वायर्स होती हैं सेपरेट, ठीक है, और वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुई होती है। जिस तरह अगर हम एक पेंसिल लें और उसके ऊपर हम किसी पेपर को फोल्ड करके रोल कर दें तो वो एक जो साइड होगी उसकी ट्विस्टेड होगी, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने साइंस में भी DNA देखा ना, तो वो भी इस तरह से ट्विस्ट हुआ होता है, ये भी ट्विस्टेड पेयर केबल भी वैसे ही ट्विस्ट हुई होती है। इनको इसलिए किया जाता है ताकि वो जो सिग्नल इंटरफेरेंस है ना उसको मिनिमाइज़ कर सकें। नेक्स्ट कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल एक ऐसी टाइप है वायर्स की या केबल की जिसमें जो सेंटर होता है ना उसका वो कॉपर वायर होती है, ठीक है, और साइडों पे इंसुलेशन हुई होती है। ये उसकी जो इंसुलेशन है ना, जो शील्ड उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, वो इसलिए करती है ताकि इलेक्ट्रिकल और रेडियो फ्रीक्वेंसी की इंटरफेरेंस जो है ना उसको हम कम कर सकें। वहाँ पे सिग्नल इंटरफेरेंस थी और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस है। कोएक्सियल केबल भी प्राइमरी टाइप है केबलिंग की और ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी यूज़ होती है और केबल्स में भी, जो हमारे घरों में केबल आती है ना उसमें भी। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये हमारे पास इसमें ग्लास यूज़ होता है और प्लास्टिक फाइबर यूज़ होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में एक या एक से ज़्यादा ग्लास लाइक थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, और इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कोर है, क्लैडिंग है और कोटिंग है। इसमें बस आप लोगों ने इतना ही करना था। नेक्स्ट, राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन द फॉलोइंग: सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, GPS। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले हमारे पास है सेलुलर कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन जो कि दो मोबाइल फ़ोन्स के दरमियान में होती है उसको हम कहते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन में जो कम्युनिकेशन होती है वो इस तरह से होती है कि एक साइड पे एक मोबाइल है, ठीक है, आप उसमें से खड़े होकर कुछ मैसेज पास करते हैं और वो दूसरे मोबाइल तक यानी कि रिसीवर तक पहुंचता है। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो हमारे पास जो दरमियान में हो रही होती है वो हमारे पास कहलाती है सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन ज़्यादातर वायरलेस ही होती है क्योंकि जो वायर्ड होती है वो PTCL के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। PTCL के जो सेट्स पड़े होते हैं घरों में वो वायर्ड होती है। ये जो सेलुलर कम्युनिकेशन होती है ये वायर्ड नहीं होती, वायरलेस होती है। हर सेल का अपना अपना ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, उसके थ्रू वो सिग्नल्स को कैप्चर करता है और जब वो सिग्नल्स को कैप्चर कर लेता है तो हमें हमारे पास हमारा जो मैसेज है वो रिसीव हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर उसने भेजना है मैसेज, अगर आपने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजना है तो आपके जो सेल का ट्रांसमीटर होगा वो उन्हीं सिग्नल्स के थ्रू वो मैसेज भेजेगा और जो दूसरे वाला होगा वो दूसरी साइड पे रिसीव कर लेगा। नेक्स्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन तो हो गई वायरलेस। नेक्स्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो सैटेलाइट के थ्रू होती है। सैटेलाइट के थ्रू, अब इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास टीवी पे चैनल्स कुछ आते हैं तो उनकी जो सिग्नल्स हैं वो सैटेलाइट के थ्रू अगर हम कैप्चर करवा लेते हैं तो वो हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हो जाएगी। और इसी को हम स्पेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास एंटीना होता है रिसीवर साइड पे जो उन्हीं सिग्नल्स को कैप्चर करता है और फिर उसी फ्रीक्वेंसी का जो भी मटेरियल होता है वो डिस्प्ले करवा देता है। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये इट इज़ मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ 24 वेल स्पेस्ड सैटेलाइट्स। ये MCQ था, बहुत से बच्चों ने रॉन्ग लगाया हुआ था, इसको भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास प्रोवाइड करते हैं लोकेशन और टाइम की इन्फॉर्मेशन हर तरह की वेदर कंडीशंस में। अगर बारिश हो रही है तब भी और सनी डे है तब भी हमारे पास लोकेशन और टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ये बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स में होता है GPS। इससे हम लोकेशन अक्सर ट्रैक करते हैं। लोकेशन एक्यूरेसी ये बताता है 100 से 10 मीटर्स तक ज़्यादा इक्विपमेंट्स में, लेकिन कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स में ये उससे भी ज़्यादा एडवांस फॉर्म में दिखा देता है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है इसके कुछ पर्पस वो ये बताया मैं 5। सबसे पहले लोकेशन को डिटरमिन करता है कि ये जिस भी पर्सन के पास सेल में GPS है तो वो कहाँ पे है, ठीक है, उसकी लोकेशन को ट्रैक करेगा। फिर नेविगेट करेगा कि अगर आपने दूसरी लोकेशन पे जाना है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। टाइमिंग, प्रिसाइज टाइम जो होता है हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी पार्ट में वो हमें बता रहा होता है और मैप्स क्रिएट कर रहा होता है, ट्रैक कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट को मोनीटर करता है कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू नो अबाउट ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के बारे में हमने यहाँ पे बताना है। ब्लूटूथ जो है ये वायरलेस रेडियो टेक्नोलॉजी है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। ये वायरलेस तो है लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अगर हम यहाँ बैठ के किसी और कंट्री में डेटा को सेंड करना चाह रहे हैं तो वो हम इंटरनेट के थ्रू करेंगे, वो ब्लूटूथ के थ्रू नहीं कर सकते क्योंकि डेटा एक्सचेंज करना है, आपने कोई पिक भेजनी है या कोई फ़ाइल भेजनी है, एक सेल से दूसरे सेल में डेटा एक्सचेंज करना है तो वो सिर्फ आप शॉर्ट डिस्टेंस पे ब्लूटूथ को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ कॉमनली पोर्टेबल कंप्यूटर्स में भी होता है, लैपटॉप्स में भी होता है, स्मार्टफोन्स में भी होता है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स और लैपटॉप सेम है, ठीक है। ब्लूटूथ की रेंज बहुत कम होती है और एक जो ब्लूटूथ है वो 8 डिवाइसेस को कर सकता है इस तरह से कनेक्ट, ठीक है। इससे फाइल्स वगैरह डिलीवर तो हो जाती हैं लेकिन ये कि शॉर्ट रेंज में होती हैं, ठीक है, रेंज बहुत कम होती है। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस एंड हो गए। नेक्स्ट हम लोग 7 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट करेंगे, देन नेक्स्ट मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स अ लॉट।